वंदे मातरम। नमस्कार, जय श्री राम। देश में तूफान मचा है उपराष्ट्रपति जगदीप जी धनखड़ के इस्तीफे को लेकर के। बात बहुत स्वाभाविक भी है और तूफान मचना भी चाहिए, क्योंकि ये बहुत बड़ी बात हुई है आज़ादी के बाद। ऐसा प्रसंग मेरी जानकारी में नहीं आया जो मैंने टटोला कि इस तरीके से कोई उपराष्ट्रपति जिसके सामने विपक्ष या सत्ता पक्ष या अन्य ऐसी कोई परिस्थितियां नहीं आई और उसने स्वतः अचानक ही कोई सत्र आरंभ हो उसके पहले दिन इस्तीफा टिका दिया हो। उन्होंने टिकाया। बात कोई बड़ी है, बात उतनी छोटी नहीं है जितनी छोटी मीडिया में फैलाई जा रही है। मीडिया में जो बड़ी बातें फैलाई जा रही है उसमें एक बात तो यह कि भारतीय जनता पार्टी के उनके कार्यकाल के पश्चात जो अतिरिक्त कार्यकाल 1-1.5 साल का और हो गया, शायद लोग कह रहे हैं कि जेपी नड्डा जी का 1.5 साल से ऊपर तो समय ऐसे ही हो गया और 3 साल का तो समय ही होता है। तो उनके द्वारा अभी एक वाक्य बोला गया जिसको लेकर के मीडिया ने फैलाया कि उन्होंने जब विपक्ष के द्वारा शोर शराबा हो रहा था राज्यसभा में, उस दौरान सत्ता पक्ष की ओर से, क्योंकि जेपी नड्डा जी के पास में भी 3 दायित्व है और तीनों बहुत बड़े दायित्व है। एक कि वे भारतीय जनता पार्टी जैसी 15 करोड़ 17 करोड़ 18 करोड़ की सदस्य संख्या वाली पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, एक दायित्व। दूसरा, वे केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री है, पूरे देश के स्वास्थ्य का ध्यान भी वही रख रहे हैं। तीसरा, और वो भी बहुत बड़ा, कि वे राज्यसभा में सत्ता पक्ष की ओर से नेता है, सत्ता पक्ष के नेता है राज्यसभा की ओर से, राज्यसभा में। तो 3 पद, तीनों में 3 व्यक्ति होना चाहिए। वहाँ एक ही व्यक्ति संभालते हुए तो कई दफ़े इधर उधर बातें हो सकती। लेकिन इस समय जो बात चल रही है, इस समय बात ये आई कि उनके द्वारा सभापति जी अर्थात उपराष्ट्रपति जी की ओर इंगित करते हुए ये बोला गया कि विपक्ष द्वारा इतना शोर शराबा किया जा रहा है और चेयर की ओर से अर्थात सभापति जी की ओर से अर्थात जगदीप धनखड़ जी की ओर से अर्थात उपराष्ट्रपति जी की ओर से उन पर अंकुश नहीं लगा जा रहा है, कार्रवाई नहीं की जा रही। एक कहीं इसका एक कारण तो नहीं बना जगदीप धनखड़ जी के कि वे हर्ट हो गए और शाम की 5-6 बजे तक जो राज्यसभा में काम करते रहे, वे परिसर में थे और विभिन्न मीटिंगें उन्होंने आयोजित की और जाते जाते एक तरीके से उन्होंने घर पहुंचे ही होंगे और उन्होंने त्यागपत्र का तथाकथित बम फोड़ दिया। तो एक बड़ा कारण लोग बाग ऐसे बता रहे हैं कि भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष, विपक्ष के राज्यसभा में नेता और सत्ता पक्ष के नेता अर्थात भारतीय जनता पार्टी और एनडीए के नेता के रूप में राज्यसभा में, और तीसरा केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री, ये तीनों पद धारण करने वाले जेपी नड्डा जी ने जो एक वाक्य बोला कि विपक्ष की हुड़दंग पर चेयर के द्वारा या सभापति जी के द्वारा कोई कार्रवाई नहीं की जा रही है, इसको लेकर के क्या जगदीप धनखड़ जी इतने आहत हो गए कि उन्होंने त्यागपत्र जैसा निर्णय ले लिया? एक चीज़। दूसरा, अभी कुछ समय पहले वे, क्योंकि बहुत साफ गोई वाले व्यक्ति हैं, जगदीप धनखड़ जी बहुत सीनियर सुप्रीम कोर्ट के सीनियर एडवोकेट रहे हैं और वे बहुत साफ गोई से साफ काम करना, नियम से काम करना, नियम की पाबंदी, समय की पाबंदी, इन सब का पालन करने वाले व्यक्ति हैं। वे जब पश्चिम बंगाल में वहाँ के गवर्नर रहे, राज्यपाल रहे, तब भी टकराहट का बड़ा मुद्दा ममता बनर्जी से इसी बात का था कि वे नियम के बहुत पाबंद हैं और कट्टर सनातनी है, कट्टर राष्ट्रभक्त है। कट्टर राष्ट्रभक्त होना, कट्टर सनातनी होना, यही टीएमसी के लिए विरोध का कारण बना, यही ममता बनर्जी की नाराज़गी का कारण बना और वे उनका विरोध करते रहे, लेकिन वो कभी उसका उन्होंने चिंता नहीं की। जगदीप धनखड़ जी जब तक पश्चिम बंगाल में वहाँ के राज्यपाल के रूप में काम करते रहे, वो दबंगता से उस काम को करते रहे और बाद में 2022 में जब वे राज्यसभा में के सभापति और उपराष्ट्रपति जो एक ही पद होता है उसके के लिए वे चयनित हुए, निर्वाचित हुए बाकायदा और भारी बहुमत से निर्वाचित हुए, तब उनके द्वारा कार्य करना, और ये 2027 तक उनका चल था। और लेकिन
और अभी कुछ समय पहले उन्होंने ये भी कहा था कि 2027 के बाद में मैं इस कार्य से मुक्त हो जाऊंगा। तो गरिमापूर्ण विदाई की अपेक्षा हर व्यक्ति करता है। कोई व्यक्ति जो जिसने जीवन पर्यंत जो जो सार्वजनिक जीवन में काम किया हो, वो अपनी विदाई बहुत अच्छे से लेना चाहेगा। जिस तरीके से जगदीप धनखड़ जी ने, अभी ये पता चला कि वो विदाई समारोह में भी आने को तैयार नहीं है, उन्होंने मना कर दिया और वे सीधे ट्विटर और माननीय राष्ट्रपति जी को उन्होंने सीधा अपना त्यागपत्र भेज दिया और स्वास्थ्य का कारण सब बताया। लेकिन स्वास्थ्य का कारण इतना खराब ही होता तो वो शाम के 6 बजे तक काम नहीं कर रहे होते और घर जाने के बाद वो ये निर्णय नहीं करते। लेकिन ये जो कुछ हुआ सो हुआ। एक कारण तो जैसा जेपी नड्डा पर इस मामले को ढोलने का मीडिया प्रयास कर रहा है, अब सच क्या है हम नहीं जानते। दूसरा कि जिस तरीके से न्यायपालिका में जस्टिस वर्मा के ऊपर आरोप लगे और जगदीप जी अर्थात उपराष्ट्रपति जी के द्वारा लगातार आक्रमण हुआ कि इस पर एफआईआर तक दर्ज नहीं हो रही है, जहां सरेआम नोटों के बोरे मिले हो जिसके बंगले में, और उस जस्टिस को काम करने का भी अवसर दिया जा रहा है, उसकी इंक्वायरी भी ठीक से नहीं हो रही है और इस पर एफआईआर दर्ज नहीं हो रही है। ये देश के जनता के सामने हम कौन सा आदर्श रख रहे हैं? न्यायालय के बड़े जो जस्टिस है, न्यायमूर्तियां हैं, वो कौन सा उदाहरण रख रही है भारत की 140 करोड़ जनता के सामने? ये सवाल उठाया था और एक नहीं 3 बार ये सवाल उठाया था। तो क्या तब भी कोई ढंग से सत्ता पक्ष की ओर से कार्रवाई न करने के कारण तो नाराज नहीं हुए? ऐसा भी मीडिया उठा रहा है। और तीसरा एक और कारण लोग बाग जो गिना रहे हैं वो ये है कि 75 का जो माननीय जो अभी मोहन जी भागवत द्वारा परम पूजनीय राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के जो सरसिंघ चालक जी है, उनके द्वारा ये कहा था कि 75 के वर्ष के बाद में नई पीढ़ी को काम करने हैं तो अपना स्थान खाली कर देना चाहिए सार्वजनिक जीवन के में काम करने वाले लोगों को। तो क्या वे भी अब 75 को टच करने वाले हैं? तो इसीलिए तो उन्होंने ये निर्णय नहीं कर लिया। लेकिन 75 को टच करने वाला ही निर्णय होता तो वे 75 को टच करने के बाद में करते। एक ये भी, क्योंकि वो समय 75वां वर्ष उनको लागू हो गया, चल भी रहा है, तो क्या इसके कारण से तो नहीं लिया? लेकिन वो लेते तो ऐसा तात्कालिक नहीं लेते, धूम धड़ाके से लेते, बहुत पहले कहते, बहुत मीडिया में कहना शुरू कर देते कि मैं इस दिन लेने जा रहा हूँ। तो 75 का कोई कारण नहीं लगता। जेपी नड्डा का ऐसा कहना मुझे बहुत समझ में नहीं आ रहा है कि बात तो है कि उनके द्वारा कोई चुभता हुआ वाक्य उनको लग गया हो, लेकिन ये एक कारण नहीं लगता। एक कारण जेपी नड्डा पर ही ढोल देना शायद उचित नहीं होगा। तीसरा कि विपक्ष जबरदस्त शोर शराबा करता है। अभी कुछ दिन पहले ही हमने देखा था कि किस तरह टीएमसी के उस एक सांसद ने उनकी मिमिक्री की थी, राहुल गांधी ने उस वीडियो को शेयर किया था। और अभी भी आए दिन अभी वो खड़गे भी अपनी 80-90-100 साल का बुजुर्ग हो गया, लेकिन वो भी टिप्पणी और गलत टिप्पणी उपराष्ट्रपति जी पर करने पर बाज नहीं आ रहे थे। तो ऐसे में हो सकता विपक्ष की बेहुदा हरकतों के कारण से उन्होंने त्यागपत्र जैसा बड़ा निर्णय ले लिया हो, एक ये भी कारण लग रहा है। और साथ ही क्योंकि एक और छोटा सा कारण लोग बता रहे हैं ये कि उन्होंने अपने जो साथ में उनकी सुरक्षा के साथ में जो एक गाड़ी चलती दूसरी, वो गाड़ी इतनी खटारा और इतनी ख़राब थी कि उन्होंने मोदी सरकार से मांग की थी कि ये मेरी जो सुरक्षा व्यवस्था में एक गाड़ी चलती है वो दूसरी बदल दी जाए, जो नहीं बदली। तो लेकिन ये ऐसे जिसको बोलते हैं ना अंग्रेजी में फिल्थी रीजंस, इतने छोटे कारण से उन्होंने त्यागपत्र जैसा बड़ा निर्णय कर लिया हो, ये क्योंकि ऐतिहासिक काम, ऐतिहासिक ये दुखद क्षण माना जाएगा भारत के लोकतंत्र में। उपराष्ट्रपति जैसे पद पर कोई इस तरीके से त्यागपत्र दे करके अचानक चलता बने, आहत होकर के यही माना जाएगा। यद्यपि उन्होंने स्वास्थ्य के कारण बताए, स्वास्थ्य का भी एक कारण होगा। क्या बहुत सारे कारणों को इकट्ठे होने के कारण से एक कारण त्यागपत्र का बन गया? ये आपका मन क्या कहता है? मैं निरपेक्ष भाव से मैंने ये पूरा वीडियो बनाया है, नीचे टिप्पणी लिखिए और अवश्य लिखिएगा। आप से मैं आग्रह करता हूँ कि आपका मन क्या कहता है इस त्यागपत्र के मुद्दे पर, अवश्य लिखिएगा। भारत माता की जय।